सीन की शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफिस से। एक ऑफिसर बताता है कि स्कूल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो कहता है कि जो स्टूडेंट्स इल्जिन कहलाते हैं यानी स्कूल के बुलीज अब टीचर्स के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दूसरा ऑफिसर समझाता है कि सिस्टम और भी खराब हो चुका है। वो कहता है कि कमज़ोर इल्जिन उन इल्जिन के नीचे काम करते हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब बुलिंग का एक पूरा चेन बन चुका है। तब एक लेडी ऑफिसर बोलती है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इल्जिन इंचार्ज ऑफ इल्जिन। वो एक्सप्लेन करती है कि आइडिया ये है कि बुलीज को कंट्रोल करने के लिए उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बुली यूज़ किया जाए और ये सब काम सीक्रेट में होगा। ये बात सुन के एक ऑफिसर गुस्से में बोलता है कि तुम वायलेंस को वायलेंस से कंट्रोल करना चाहती हो, क्या तुम पागल हो? लेकिन एक और ऑफिसर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये आइडिया इंटरेस्टिंग है। मीटिंग के एंड में एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जो इन इल्जिन को संभाल सके? स्क्रीन पर एक फाइल आती है जिसका नाम है ग्रिम्जो। सीन शिफ्ट होता है एक कन्वीनियंस स्टोर में। यहाँ हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम क्वॉन देगुन है। वो काउंटर पर बैठा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो जीईडी यानी हाई स्कूल एग्जाम पास करना चाहता है। एक कस्टमर वहां आता है और देगुन को लेक्चर देने लगता है। वो कहता है कि आजकल के बच्चों में पैशन नहीं है, हमारे ज़माने में हम बाथरूम में भी पढ़ते थे। देगुन सुन के परेशान हो जाता है और सोचता है कि काश मैंने स्कूल ड्रॉप ना किया होता, मुझे कहीं अपना स्ट्रेस निकालना है। स्टोर के बाहर एक अंधेरी गली में 3 बुलीज एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। उनमें एक मेन बुली है, एक लड़की है और एक बड़ा मस्कुलर लड़का है जिसका नाम ओ देहान है। वो स्टूडेंट से पैसे मांगते हैं और जब वो मना करता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी ओ देहान कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे सिगरेट्स चाहिए। तीनों बुलीज वहां से निकलकर कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो तीनों स्टोर में आते हैं, देगुन का बॉस उसे काउंटर संभालने को बोलकर अंदर चला जाता है। बुलीज सिगरेट्स मांगते हैं। देगुन उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। वो उनसे आईडी कार्ड मांगता है। मेन बुली गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं घर के पास हूँ, आईडी लेकर थोड़ी घूमूंगा, चुपचाप देना। देगुन मना कर देता है। गुस्से में बुली अपनी जेब से 50,000 वॉन निकालता है और देगुन के मुंह पर फेंक कर मारता है। ये देगुन के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। बुली जबरदस्ती ड्रिंक्स भी उठा लेता है और देगुन का कॉलर पकड़ लेता है। वो धमकाता है कि तुझे समझ नहीं आता, मुंह तोड़ूं तेरा। देगुन बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, पुलिस को बुलाऊं क्या, मैं शोर नहीं मचाना चाहता। तभी बॉस वापस आता है और कहता है, बाहर जाके झगड़ा सुलझा लो। बाहर गली में आके बुली देगुन को गालियां देता है। देगुन अपने चश्मे ठीक करता है और एक वार्निंग देता है, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूं, मुझे छोड़ दे। बुली और वो लड़की हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है ये कोई मजाक है। देगुन गिनती शुरू करता है, 3, और अगले ही पल चटैक, देगुन एक तेज थप्पड़ मारता है और बुली वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बुली होश में आता है लेकिन उसे याद ही नहीं कि हुआ क्या। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो फोन करके अपने पूरे गैंग को बुला लेता है। देगुन उसे जाने के लिए कहता है पर बुली पूछता है, तेरी उम्र क्या है? देगुन उसकी गर्दन दबाता है और बताता है, 17 साल। तभी वहां ओ देहान और बाकी गुंडे आ जाते हैं। ओ देहान अपने दोस्त को घुटनों पर देखकर गुस्सा होता है और देगुन पर हमला करता है, लेकिन देगुन उसे भी एक थप्पड़ में जमीन पर गिरा देता है। बाकी गुंडे चिल्लाते हुए आते हैं लेकिन देगुन अकेले ही सबको बुरी तरह पीट देता है। जब लड़ाई खत्म होती है, ओ देहान होश में आता है और देगुन को गौर से देखता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और पूछता है, आप कौन देगुन ह्युंगनिम है ना? लड़की हैरान होकर पूछती है, कौन देगुन? इंचेन का वो लेजेंड? यहाँ रिवील होता है कि देगुन वो इंसान है जिसने 2 साल पहले इंचेन के सारे गैंग्स को सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म कर दिया था। सच्चाई जानते ही देहान 90 डिग्री झुककर माफी मांगता है। वो उस पहले बुली का सर भी जबरदस्ती झुका देता है। देगुन उन सबको लाइन में बिठाता है। वो उन्हें एक टीचर की तरह समझाता है कि अगर तुम लोग फिर दुकान पर आए और तमीज से नहीं रहे तो अगली बार बुरा होगा। सारे गुंडे डरकर यस सर बोलते हैं। देगुन वहां से निकलता है। वो मन ही मन खुश है कि काफी टाइम बाद उसे हाथ साफ करने का मौका मिला। गली के बाहर वही लेडी ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे देखकर स्माइल करती है और चैप्टर यहाँ खत्म होता है। सीन की शुरुआत होती है टेक्स्ट मैसेजेस से। डाइगन किसी से बात कर रहा है, फिर हमें प्रोजेक्ट रूम दिखाया जाता है
लेडी ऑफिसर एक्सप्लेन करती हैं कि इल्जन इंचार्ज प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक पावरफुल बुली स्कूल के बाकी बुलीज को कंट्रोल करेगा। डाइगन इस प्रोजेक्ट को स्टूपिड बोलता है और मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी ऑफिसर उससे कहती है कि हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है, तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मजबूरी में डाइगन मान जाता है और पूछता है कि उसे सबसे पहले क्या करना है। फाइल का नाम है ग्रिम्जो। डाइगन गिमरियोंग हाई स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आता है। क्लास के बच्चे उसे देखकर इम्प्रेस होते हैं, स्पेशली लड़कियां जो उसे हैंडसम बोलती हैं। क्लास का माहौल काफ़ी ख़राब है। हम देखते हैं कि एक बुली बैंग होजोंग, क्लास प्रेसिडेंट, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। वो लोग हंस रहे हैं कि कैसे पिछला स्टूडेंट ब्रेड शटल स्कूल छोड़कर भाग गया। डाइगन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो इंचियोन से है। होजोंग और उसके साथी उसे टारगेट करने का सोचते हैं। टीचर डाइगन को एक खाली सीट पर बैठने को बोलता है। ये सीट उसी लड़के की थी जो भाग गया था। डाइगन के बगल में किम मिनसू बैठा है जो काफ़ी डरा हुआ है। डाइगन जानबूझकर चश्मा पहन लेता है ताकि वो शरीफ दिखे और लोग उसे स्टडी करने वाला समझे। होजोंग डाइगन के पास आता है और उसकी डेस्क पर लात मारता है। वो डाइगन को ऑर्डर देता है कि जा मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर आ। डाइगन बहाना बनाता है कि उसकी क्लास है। होजोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुझे समझ नहीं आया, तू अब मेरा नया ब्रेड शटल है। होजोंग पूरी क्लास को ऑर्डर देता है कि सब अपनी आंखें बंद कर लें ताकि कोई गवाह न रहे जब वो डाइगन को मारे। होजोंग डाइगन को मारने के लिए हाथ उठाता है। डाइगन को रूल्स याद आते हैं, नो वायलेंस नो विटनेसेस, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो चुप रहा तो ये जानवर उसे खा जाएंगे। होजोंग डाइगन को थप्पड़ मारता है और कहता है तू आंखें क्यों नहीं बंद कर रहा। मिनसू मदद करने की कोशिश करता है पर डाइगन मना कर देता है। डाइगन होजोंग से पैसे मांगता है ब्रेड लाने के लिए। होजोंग कहता है पैसे तेरे लगेंगे। ये सुनकर डाइगन का सब्र टूट जाता है। वो कहता है रूल्स गाय भाड़ में। डाइगन एक जबरदस्त पंच होजोंग के पेट में मारता है। होजोंग दर्द से कराह उठता है। डाइगन उसे लॉकर पर पटकता है और बुरी तरह मारना शुरू करता है। होजोंग डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा। वो एक कुर्सी उठाकर डाइगन पर हमला करता है, लेकिन डाइगन उसे भी तोड़ देता है। फाइनली होजोंग जमीन पर गिर जाता है। डाइगन उसके ऊपर खड़ा होता है और कहता है जा अब तू मेरे लिए ब्रेड लेकर आ। डाइगन ने बुली को ही नौकर बना दिया। डाइगन होजोंग से पूछता है कि तू बॉस नहीं है ना, असली बॉस कौन है। तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, नो मैन हो, कैप्टन मैनलेस फाइटर। वो क्लास का हाल देखकर हैरान नहीं होता, बस पूछता है ये क्या रिसेप्शन चल रहा है। डाइगन उसे देखकर समझ जाता है कि असली टक्कर इससे होने वाली है।